हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एनआर क्लासेज में। दोस्तों मैं नीतीश कुमार, हम सब यहाँ पर दोस्तों क्लास 12th का बायोलॉजी का सीरीज लेकर आए हैं। वैसे सवाल जो एक अक्सर इम्पॉर्टेंट होते हैं और बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्लास 10th के अलावा अब 12th का बायो भी आपको मिलता रहेगा। हर वीडियो में मात्र एक सवाल मिलेंगे, लेकिन वो सवाल हमेशा इंपॉर्टेंट होगा बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। हम वही सवाल आपको देंगे चैप्टर वाइज, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट सवाल हमेशा आता है और अक्सर वो सवाल को बोर्ड में पूछा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर एक ऐसे ही मज़ेदार सवाल है और जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों। तो अभी तक वीडियो पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों को शेयर करें, क्योंकि लाइक करने से मोटिवेटेड मिलता है, अंदर से ताकत मिलता है, आपके लिए और बेहतर से काम करने का अंदर से जोश प्राप्त होता है कि हम आपके लिए और बेहतर काम करें अंदर तरीका से दोस्तों। तो जरूर लाइक कीजिएगा। सवाल है कि जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों। सवाल बहुत बार बोर्ड में आता है कि जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों। जो विधि अच्छी है वो क्यों अच्छी है भाई, इसके बारे में आपको बताना है। तो आपको पता है जनन होता क्या है। जनन का मतलब अपने जैसा संतान की उत्पत्ति करना ही क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। जनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक लैंगिक एक अलैंगिक। पता है आपको, लैंगिक में क्या होता है कि दो व्यक्ति भाग लेते हैं, जबकि अलैंगिक में केवल एक ही व्यक्ति भाग लेते हैं ना। ये होता है जनन का प्रकार के बारे में। तो भाई जनन का विधि, जो लैंगिक और अलैंगिक जो प्रकार है जनन का, वो जनन के लिए कौन सी विधि बढ़िया है। लैंगिक जनन बढ़िया है कि अलैंगिक जनन बढ़िया है। सवाल वही तो पूछा आपसे कि जनन की अच्छी विधि कौन सी है और वो क्यों अच्छी है। तो आज जानते हैं इसका उत्तर, क्यों अच्छा है और कौन सी अच्छा है। कहता है कि जनन की अच्छी विधि लैंगिक जनन को मानी जाती है। क्यों? क्योंकि यानी आपने क्या जाना कि जनन की जो अच्छी विधि है वो क्या है, लैंगिक जनन को मानी जाती है। यहाँ से एक सवाल ऑब्जेक्टिव सवाल पूछेगा कि लैंगिक की जनन की अच्छी विधि कौन सी है, तो लैंगिक भी है। ठीक है, एक सवाल ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपका बन गया। फिर तो शुरू करते हैं। सवाल है कि जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों। तो आंसर देखिए ध्यान से, जनन की अच्छी विधि लैंगिक जनन को माना जाता है क्योंकि यह जाति को बनाए रखने के लिए एक प्रमुख विधि है। इस विधि में दो व्यक्ति भाग लेते हैं और उनके द्वारा उत्पन्न गैमेट मतलब युग्मनज है ना, संयुग्मन होते हैं। इसलिए संतति के गुणसूत्रों एवं जीनों में भिन्नता आ जाती है। या भिन्नता वेरिएशन है ना उद विकास में सहायक होती है। और यह जनन की जो विधि लैंगिक विधि ये क्या है, धीमी प्रगति है, एक धीमी प्रक्रिया है। इसीलिए जनन की जो अच्छी विधि लैंगिक जनन को माना जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप समझ में आया होगा। क्या लिखेंगे, जनन की अच्छी विधि लैंगिक जनन को मानी जाती है क्योंकि यह जाति को बनाए रखने के लिए एक प्रमुख विधि है। इस विधि में दो व्यक्ति भाग लेते हैं, मतलब दो जीव भाग लेता है, एक नर होता है एक मादा होता है, और उनके द्वारा जो उत्पन्न गैमेट होते हैं, जो उत्पन्न युग्मनज होते हैं, उनमें उनके गुणसूत्रों में और जीनों में भिन्नता आ जाती है ना। इसलिए ठीक है, और यह भिन्नता जो है उद विकास में सहायक होती है और यह जनन की एक धीमी प्रक्रिया है। इसलिए जनन की अच्छी विधि लैंगिक जनन को माना जाता है। तो उम्मीद होगा कि आप इसे आराम से लिख दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चैनल का नाम क्या है, एनआर क्लासेज सर्च करेंगे पूरा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, और ये सवाल तो टेस्ट के लिए है, आपके इंपॉर्टेंट के लिए, तो इंपॉर्टेंट सवाल भी है। तो लाइक कीजिए, अच्छा शेयर कीजिए और मित्रों को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं इसी प्रकार से अगले किसी और वीडियो में। तब तक नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग के साथ।